Exercise 10.1. Question number first. ABCD is a quadrilateral with vertices A -1 5, B अच्छा -4 5 0 7 5 -5, B -4 -2। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का आपने एरिया निकालना है, तो हम देखेंगे एरिया कैसे निकालेंगे। पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रा करते हैं। आप यहां ध्यान रखो, देखो हाईएस्ट पॉइंट हमारा 7 है, तो हम 7 तक जाएंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, ये ऑरिजिन है। अभी पहला पॉइंट क्या है? -4 5। 1 2 3 4 -4। फिर यहां से 1 2 3 4 5, तो यहां पे एक पॉइंट आएगा -4 5, -4 5, एक पॉइंट ए। अभी दूसरा पॉइंट बी 0 7 0 7 1 2 3 4 5 6 7 0 7 इज हियर, ये बी है। देन सी 5 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 -5 is here, it's C. Then it's D -4 2, D -4 1 2 3 4 2, sorry -2, it's here. So -4 -2 is here, it's point D. इनको ज्वाइन करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। Here is the quadrilateral ABCD. ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे दो ट्रायंगल्स में। किन में? दो ट्रायंगल्स में। एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे। Now we have two triangles. One is triangle ABC, another is ADC. ठीक है? We know that area of triangle. We know that area of triangle ABC is equal to 1/2 of, याद है मैं ऐसे लिखूंगा जल्दी में, y x y minus y x y minus y. It's 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसको याद रखो और सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए पहले इनको नंबरिंग दे दो आप। ये नंबर 1 मानो, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नंबर 1 मीन्स x1 y1, नंबर 2 मीन्स 0 7 मतलब x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। अब देखो जल्दी कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे करेंगे 1/2। पहले लिखेंगे x1 x2 x3। एक है -4 ब्रेसेस बाद में देखेंगे, प्लस दूसरा है 0 ब्रेसेस देखेंगे बाद में, तीसरा है 5 ब्रेसेस देखेंगे बाद में। ठीक, क्रमश पत्ता का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हुआ इस भाव पर। तो ये है पहले x, ब्रेसेस के बाहर कौन है? x1 x2 x3, -4 0 एंड 5। अब ब्रेसेस के अंदर क्या है? y2 y3, y2 y3। रिमेंबर सेकंड कोऑर्डिनेट 7 -5, दैट इज 7 + 5। फिर y3 y1, y3 y1 -5 -5। ठीक है, फिर y1 y2
y1 minus y2 मतलब 5 minus 7. It is 1 by 2 minus 4 into 12. ये 0 बनेगा, ये 5 into minus 2. It's 1 by 2, it's minus 48 minus 10, which gives us 1 by 2, it's minus 58, and minus 58 कितना हुआ? minus 29. लेकिन एरिया है तो पॉजिटिव ही होगा. Therefore, area of triangle ABC is 29 square units. एक हो गया. अभी क्या करेंगे? दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों को सम करेंगे तो आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया. नाउ सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज 1/2 ऑफ, पहले x, इनकी नंबरिंग करते हैं. 1 ये मानो 2, ये मानो 3, ये तो हो गया इसका. अब है ADC 1 2 3, पहले x -4 -4 और 5, -4 फिर ब्रेसेस, -4 फिर ब्रेसेस, +5 देन ब्रेसेस. अब ब्रेसेस के अंदर क्या क्या है? y2 minus y3, y2 मतलब -2 minus y3 minus +5, so -2 +5. Then y3 minus y1, y3 minus y1 -5 -5. Then y1 minus y2, y1 minus y2, तो 5 + 2 that is 7. आपको पता है +2 क्यों आया? फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस खुद है. अब टोटल कैलकुलेशन मुझे बताओ. देखो ये 3 आया, 3 4s are 12, तो -12 आया. ये -10 है, ये -4 है, -10 और -4 बनेगा +40, तो +40. फिर ये 7 5s are 35. अब 75 में से 12 निकालो, 67 ही ना, मैं त्या डोलो सर 63 इना मुश्किल हूँ ऐसा मार 63. अच्छा 63 का हाफ, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है. तो दैट्स ऐसे भी रख सकते हैं, 31.5 भी लिख सकते हैं. हाँ इतना पढ़ा. सो इट इज 63/2 स्क्वायर यूनिट्स. Therefore, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपने निकालना है, ठीक है. अब इसमें से ये चीजें हम इरेज करेंगे, तो इतना क्या पद बनाओ नहीं. इसका आपने निकालना है एरिया, ये एरिया आपने निकालना है क्वाड्रिलेटरल. तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC कितना है? 29 प्लस इसका कितना है? 63/2. ये हो गया 59 है ना, 59 सॉरी 58 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, कुल मिला के कितना आएगा? 63 अकू डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. ये इसका एरिया, बहुत आसान, ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 4 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. क्या क्या पॉइंट्स है? 7,6 इज हियर, 3,4 is here. Let A is some point which lies on x-axis and the coordinates of A are A, 0. A ही तो निकालना है ना, तो find a point on x-axis. Let this is the point on x-axis which is equidistant from this point
P, A और P के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस A और Q के बीच में है। अब ये पॉइंट कहां पे लोकेट है, इसी पॉइंट को हमने ढूंढना है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैंने लेट किया, लेट A बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज कोऑर्डिनेट्स आर a, 0, which is equidistant from the point P having coordinates 3, 4 and point Q having coordinates 7, 6, ये डिस्टेंसेस सेम होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, लेट a 0 be any point on x axis which is equidistant from P 3, 4 and Q 7, 6, then find this point, मतलब हमें A का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर PA इज इक्वल टू QA, इजंट आस ना, जो इसकी लेंथ होगी PA की वही लेंथ QA की है, देयरफॉर PA इज इक्वल टू QA। अब यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस A होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। नहीं समझे? समझ आया? इज इक्वल टू QA 7 माइनस A होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट सबसे पहले हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये हट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 3 माइनस A होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 7 माइनस A होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इट्स A माइनस B होल स्क्वायर, इट्स A स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस 2AB दैट्स 6A, 4 4 16, A माइनस B होल स्क्वायर, इट्स 7 स्क्वायर इज 49 प्लस A स्क्वायर माइनस 7 2s आर 14A प्लस 6 स्क्वायर इज 36। फिलहाल ये और ये कैंसल। ठीक है, अब यहां पे 9 और 16 कितने हुए? 25 माइनस 6A, फिर माइनस 14, अच्छा एक काम करो, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 49 और 36 कितने हुए? 85, ये बनना माइनस 14A विच गिव्स अस 14A, इस साइड से लेकर आओ, 25 उधर लेकर जाओ, इट्स माइनस 6A प्लस 14A इज इक्वल टू 85 माइनस 25। अभी बताओ कितना बचेगा? 8A इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो देयरफॉर A इज इक्वल 60 by 8, A इज इक्वल टू 2 4s are 2 30s are 2 2s are 2 15s are, so it's 15 by 2, मतलब 4 2s are 4 15s are, तो 15 by 2 is approx, मतलब 15 by 2 is exactly 7.5। सो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 7.5 या 15 by 2 कामा 0। समझ आवा? तो ये है वो पॉइंट। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A comma 0 are 15 by 2 comma 0. So this is the point which is equidistant from the points P and Q. Is that clear? समझ होगा? ले लो फोटो। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास पॉइंट्स है 0 कामा 0, बहुत आसान है। नहीं, 0 कामा 0 ऑरिजिन हुआ, और दो पॉइंट्स गिवन है 0 कामा एंड 8 कामा 0। मैं पहले इन पॉइंट्स को देखता हूं कहां कहां पे लोकेट हो रहे हैं, ठीक, उसके बाद मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा।
पहली बात ऑरिजिन यहां पे, ठीक, इट्स ओ ईयर। फिर है 0, -4, 0, -4 इज हियर। फिर 8, 0 वो यहां पे है। अब मैं समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है। इनको पहले ज्वाइन करो, ठीक है। लेट ये ए और बी है। हमने निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? किसका स्लोप निकालना है? एक ऐसी लाइन का जो ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। किसका मिड पॉइंट? बीसी का मिड पॉइंट सपोज सी है, बीसी का मिड पॉइंट सपोज सी है, जो ओ और सी को लाइन ज्वाइन करती है ना, ये लाइन, इस लाइन का हमने निकालना है स्लोप, ठीक है। अच्छा, स्लोप निकालने के कितने तरीके हमारे पास? दो, या तो थीटा गिवन होगा या तो उस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है। स्लोप किसका निकालना है? एल का। बीसी का स्लोप, बी ए का स्लोप आपने नहीं निकालना, आपने स्लोप किसका निकालना है? लाइन एल का आपने स्लोप निकालना है। लेकिन लाइन का या तो एंगल गिवन होना चाहिए या तो दो पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। इस लाइन का मुझे एक पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वाला पॉइंट मैं निकाल सकता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सी के कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकालते हैं। अगर आपको सी के कोऑर्डिनेट्स पता चले तो आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो जिसके दो पॉइंट्स गिवन होंगे। अब क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? समझ आया? स्लोप किसका निकालना है? किस लाइन का? एल का। तो एल में कितने पॉइंट्स होने चाहिए? स्लोप निकालने के कितने तरीके? दो। क्या क्या? एक थीटा गिवन होगा, वो तो है नहीं, या दो पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। अब कौन कौन सा पॉइंट इसका है? एक ऑरिजिन है 0, 0 और पॉइंट सी है। पहले सी निकाल के दे दो ना। सी कौन सा पॉइंट है? ये क्वेश्चन में लिखा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। तो हम पहले क्या अप्लाई करेंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब समझ आया? अभी आपके पास ओ भी है, मान लो सी भी आपने निकाला। अब आप किसी भी लाइन, मतलब लाइन एल का स्लोप इजिली निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? तो मैं ऐसे लिखता हूं, पहले लेट करूंगा मैं सी, लेट सी बी द मिड पॉइंट of line joining two points। कौन कौन सा पॉइंट? A 0, -4 एंड B 8, 0। लेट सी एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, किसका? B और A का। Therefore coordinates of midpoint are अभी बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 + x2 मतलब 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, इतना तो आपने याद रखना है। फिर 0 + -4 या -4 + 0, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, जैसे मर्जी लिखो, ठीक है। मतलब इन दो का सम डिवाइड बाई 2, इन दो का सम डिवाइड बाई 2, सो इट गिव्स अस इट्स 4, -2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? Therefore the coordinates of midpoint C, coordinates of midpoint C is this। तो C के कोऑर्डिनेट्स है 4, -2। अब किसका स्लोप निकालना है? स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स O and C। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट? O origin and C -4, 2 is equal to slope of line joining two points, Ashish 4, -2, sorry, it's 4, -2 here।
Therefore, slope of line joining two points origin and point C, slope of line is ये होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore, slope m is equal to y2 is minus 2 minus 0, ठीक है, y2 minus y1 minus 2 minus 0 divided by x2 minus x1 मतलब 4 minus 0, which gives us m is equal to, ये m क्या है, स्लोप है, किस लाइन का स्लोप है, ज्वाइनिंग ऑरिजिन एंड द पॉइंट C, इज इक्वल टू -2/4 विच गिव्स अस m इज इक्वल टू -1/2. ये है इस लाइन का स्लोप. और ये लाइन किस पोजीशन में, इस पोजीशन में. एंगल कौन सा बन रहा है अगर पता होता तो ऑब्ट्यूस के लिए स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, ले लो फोटोग्राफ. क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन इज शो दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पॉइंट्स क्या है, लेट ए, जरा बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स 4,4, मैंने नाम दिया इनको, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैंने नाम दिया ए, देन 3,5 एंड सी, सी -1 लेट किया मैंने, ये ए बी सी जो है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ नहीं. आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है, फिर दिखाने की क्या जरूरत है. आप लिखोगे लेट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ओनली. राइट तो आपने दिखाना है, आप ऐसा नहीं लिखोगे लेट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल आपको नहीं पता अभी, राइट वो तो प्रूव करना आपने. तो अभी फिलहाल आप ट्रायंगल का लिखोगे. तो ट्रायंगल में 3 है, इस ट्रायंगल को हम यहां पे ड्रा करते हैं ए बी सी. बाद में देखते हैं ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है. ए के कोऑर्डिनेट्स 4,4, बी के कोऑर्डिनेट्स 3,5, सी के कोऑर्डिनेट्स -1,1. पाइथागोरस इस्तेमाल नहीं करना है तो फिलहाल स्लोप का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे. नाउ स्लोप ऑफ लाइन होता है y2 minus y1 if 2 points are given divided by x2 minus, therefore 1/1 slope of AB that is m1, 3 है ना, m1 m2 m3, that's m1 is AB, it's 4 minus 5. जहां से मर्जी है, यहां से जाओ वहां से आओ. 4 minus 5 divided by 4 minus 3, not 3 minus 4, क्योंकि आप पहले यहां से आइए. 4 minus 5, 4 minus 3, it's -1 only. है -1. चोरन वालो 5 तत रूद 6, तत किस रूद 8 -8. चोरन वालो 3 तत रूद 8. अच्छा, स्लोप ऑफ BC that is m2 is equal to BC. अब यहां से ही जाएंगे, 5 minus -1 तो 5 plus 1, 3 minus -1 है ना, 3 plus 1, इट इज 6/4. 6/4 कितना होगा, 3/2. ठीक है, अभी किसका निकालना है, स्लोप ऑफ AC दैट इज M3 इन दो में 4 plus 1, 4 plus 1, दैट इज 5/5 विच इज इक्वल टू 1. अभी इन रिजल्ट्स में से मुझे बताओ M1 और M2 को, देखो आपने क्या करना है, ये आपने दिखाना है राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल के लिए कम से कम जो 2 साइड्स है, कम से कम क्या, सिर्फ 2 साइड्स, 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. जब 2 साइड्स लाइन सेगमेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, तीसरा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर सम होता है 180 डिग्री, तो सिर्फ एक एंगल 90 हो सकता है, ये दो एक्यूट होंगे. अच्छा, ये अगर राइट ट्रायंगल बन रही है तो राइट ट्रायंगल मतलब द 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और हमने निकाले स्लोप्स. टेल मी इफ द 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1. द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज. अच्छा, जरा इनको प्रोडक्ट करते हैं, M1 और M2 को, इनको प्रोडक्ट करो. M1 और M2 को प्रोडक्ट करने से -1 into 1 3/2 इज नॉट इक्वल टू -1. नहीं समझे,
M1 को किससे प्रोडक्ट किया? M2 से। जरा इनको प्रोडक्ट करके देखो, ये -3/2 आ रहा है, -1 नहीं है ना, तो मतलब ये AB और BC आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये इसको परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अब M2 और M3 को प्रोडक्ट करेंगे। M2 मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप, इनको प्रोडक्ट करके देखते हैं। ये भी आ रहा है 3/2, -1 नहीं आ रहा है, आना क्या चाहिए? अब किस किस को प्रोडक्ट करेंगे? M1 और M3 को। M1 इसका स्लोप है, M2 M3 इसका स्लोप है। जरा इनके स्लोप्स को प्रोडक्ट करो, M1 और M3, -1 × 1 इज -1, तो मतलब ये और ये लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो यूजिंग अबव रिजल्ट्स, we found that M1 slope of AB into slope of AC is equal to -1 × 1. Therefore, M1 into M3 is equal to -1. जब भी दो लाइन्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है तो वो दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? Therefore, AB is perpendicular to AC by condition of perpendicularism. If AB is perpendicular to AC, AB is perpendicular to AC, these two lines are perpendicular to each other, hence ABC are the vertices of a right triangle, hence ABC are the vertices A, B, C. Hence A, B, C are the vertices of a right triangle. Right angled at, जरा बताओ right angle कहां पे? Right angled at A. है ना स्क्रूड, यही तो हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 is find the slope of the line. सुनो बेटा, question number 7 is find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. ये हो गया y axis, ये हो गया y axis, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। इसको करेंगे ज्वाइन यहां पे, ठीक है, रास्ता बी पर x है। तो मान लो यहां पे ये वो लाइन है जिसका हमने स्लोप निकालना है। इस बार 2 पॉइंट्स नहीं, इस बार एंगल का कंसेप्ट है, लेकिन एंगल ये होना चाहिए था और मिला हमें ये एंगल। y एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, हम इससे स्लोप नहीं निकाल सकते, हमें इस एंगल से स्लोप निकालना है, ठीक है। इस एंगल को हम देखेंगे ये कितना है, जरा बताओ ये कितना है। मैं इसे लिखूंगा, अ लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis. A line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis makes an angle of, अब ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा फिर, जरा कैसे करेंगे इसको। देखो ये 30 है, ये कितना है? 30 है, ठीक है, इतना समझ आया। या मैं ऐसे भी बता सकता हूं आपको, मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा, ये हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रा की, y एक्सिस एंड दिस लाइन डॉटेड लाइन। अगर ये 2 लाइन्स पैरेलल है, ये इनके बीच में बन गया ट्रांसवर्सल। अगर ये 30 है तो ये कितना है? 30 है, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 30 है तो ये 30 है, तो मतलब अगर ये 30 है तो ये 30 है। अच्छा, जब मैंने पैरेलल लाइन ड्रा की तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? x एक्सिस और इस लाइन के बीच में 90, तो यहां पे कौन सा एंगल है? 90। कुल मिला के एंगल कितना आएगा?
120. So a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis makes an angle of 120. ये आपके सामने ग्राफ बना के नहीं समझे? Makes an angle of 120 with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis. अब तो एंगल मिला आपको जो आपको चाहिए था. Therefore, slope of line L is equal to, it's 10, that is m. Slope of line L, that is m. m से डिनोट करते हैं ना, is equal tan theta. tan theta कितना है? 120. 120 को कैसे निकालते हैं? ब्रेक करके. It's 90 plus 30. tan 90 plus 30 converted to cot and it lies in second quadrant. अब इसको नहीं देखना ये सेकंड है या फिर, ये तो अलग बात कंसेप्ट है. आपने इस चीज को देखना ऐड शुगर टू कॉफी, ये अलग सा कंसेप्ट है. 90 को कन्वर्ट करते हैं, 10 को कन्वर्ट करते हैं, क्वार्ट में हो जाएगा तो 30 सेकंड क्वाड्रेंट, इट बिकम्स माइनस क्वार्ट 30. तो माइनस क्वार्ट 30 का वैल्यू होता -√3. ठीक है, नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो लेट करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स x कामा 1 को x कामा -1, x कामा -1, b 2 कामा 1 एंड c 4 कामा 5. यहाँ पे हम करेंगे ऐसे. गिवन दैट a b c आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? व्हेन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ बी सी. याद है? नहीं याद है? याद? अच्छा. देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ बी सी, है ना. जब एक लाइन है, 3 पॉइंट्स है, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा, क्योंकि ये सेम एंगल बनाएंगे इसके साथ. ठीक शकबर. तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज y2 माइनस डिवाइड बाय x2 minus x1. So slope of AB, it's 1 minus -1 divided by 2 minus x is equal to slope of BC 5 minus 1 divided by 4 minus 2. अब यहाँ से आप खुद ब खुद x का वैल्यू मिलेगा. It's 2 divided by 2 minus x is equal to 4 divided by 2, है ना. So it is 2 by 2 minus x is equal to 2 only. सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल भी हो जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. सो विच गिव्स अस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और ये इधर आएगा, 1 उधर जाएगा, तो एक्स इज इक्वल 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. मुश्किल है? आसान है. पर 9 एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस गिवन है ए. जरा ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ. -2 -1, b इज 4 कामा 2, 4 कामा 0. बेजी एक चीज़ याद था, जब भी आप कभी भी क्वाड्रिलेटरल लिखोगे ना, ऑर्डर में लिखा करो. ए बी आप क्या करते हो? सी डी. ऐसे नहीं होता है. ए बी सी डी, बिल्कुल ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन. ठीक है. ए बी सी की पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे नहीं है. सी इज हियर, इट इज 3 कामा 2 एंड डी इज हियर. चूना बोझ नहीं बड़ 500 एंड डी इज -3,2. सो ये है वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अब ये वर्टिसेस जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ये आपको दिखाना है. माँ समझ? ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टिसेस है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, आपको ये दिखाना है. देखो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे 10th में पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे. सपोज ये 13 आया और ये भी 13 आया, ये 7 आया और ये भी 7 आया,
तब तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो पैरेलल भी होते हैं। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, तो इसको कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें डिस्टेंस फार्मूला नहीं, कोई और कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। इस बार हम कंसेप्ट करेंगे स्लोप का। किसका? स्लोप का। a -2 का -1, b 4 का 0, c 3 का 3 एंड d -3 का 2। ये 4 पॉइंट्स क्या है? आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम बताएंगे ये पैरेललोग्राम। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB। नाउ स्लोप ऑफ AB, जरा बताओ स्लोप ऑफ AB। y2 - y1, 0 -+1 डिवाइड बाय x2 - x1, 4 -+2 इज इक्वल टू 1/6। किसका स्लोप है? 1/6 AB का। अब अगर DC का भी स्लोप 1/6 हुआ तो ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल है कि नहीं है? स्लोप ऑफ DC इज इक्वल टू 3 - 2 डिवाइड बाय 3 -+3 इज अगेन 1/6। देयरफॉर यहाँ पे फिलहाल AB पैरेलल है DC को। क्यों AB पैरेलल है DC को? बिकॉज बाय द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, बाय द कंडीशन ऑफ, ये पैरेलल है, ये ISM, दैट्स पैरेललिज्म। बाय द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, if the slopes are equal then the lines are parallel, if the lines are parallel their slopes are equal। ठीक है, इस बार slopes equal है तो lines parallel है। also slope of AD is equal to -2 -1 that is 2 + 1। तो शो समझ में, आप यहां से भी कर सकते हो -1 -2, अब भी आंसर सेम आएगा। अब मैं यहां से निकला 2 -1 बिकॉज y2 - y1। ठीक है, y2 is 2, y1 is -1, so y2 -1 it's 2 + 1, -3 +2 it's 3/-1 which is -3। then it is slope of another line, slope of BC is equal to 3 - 0 divided by 3 - 4, 3 - 0 is 3 divided by -1 which is again -3। अब यहां से क्या रिजल्ट मिला? therefore AD is parallel to BC। क्यों? by the condition of parallelism। अब ये AB पैरेलल टू DC है और AD पैरेलल टू BC है। जब दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। हेंस देयरफॉर फ्रॉम अबव रिजल्ट्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी बताओ नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is find the angle between, listen, question 10 is here, this is x-axis and y-axis। अब x-axis और दूसरी लाइन किस किस पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? 3, -1 is here, 4, -2 is here। ये जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना लाइन, ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, फाइंड एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब हमें ये ऑब्ट्यूस और ये एक्यूट एंगल निकालना है। ठीक है ना? नहीं समझे? कोई नहीं ना, 2 पान नहीं रहा। अगर ये सपोज 120 रहा, ये क्या है 60, तो आपने एक एंगल निकालना, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक, फिलहाल इसका हम देखते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है,
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एंगल गिवन है, एंगल निकालना है तो हमें स्लोप्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा tan थीटा is equal to m2 minus m1 angle between two lines when their slopes are given, m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2, ये हमने मोड पढ़ा था, क्योंकि एक बार पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज m1 इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप तो 0 ही होगा। अब दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स दैट इज m2 इज इक्वल टू, अच्छा कौन कौन से पॉइंट्स, 3, -1 एंड 4, -2। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2 दैट इज m2 इज इक्वल टू, जरा बताओ, -2 +1 divided by 4 - 3 which gives us m2 is equal to -1/1, so m2 is equal to -1। अभी m1 भी है m2 भी है, we know that tan theta is m2 minus m1 1 plus m1 m2, so tan theta is equal to m2 is -1 minus 0 1 plus 0 into -1, देखो m2 -1 m1 0 1 plus m1 0 m2 -1, कुल मिला के हमें यहाँ से मिलेगा -1 डिवाइड बाई 1, है ना, नहीं -1 डिवाइड बाई 1, अब कुल मिला के -1 ही बचेगा। तो नेगेटिव आया, अब बताओ एंगल पॉजिटिव होगा कि एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा, एंगल तो ऑब्ट्यूस ही होगा ना, कि दूसरा आप निकाल सकते हो ऑब्ट्यूस, जरूरत से स्किप, फिलहाल हमें यही निकालना होता है एंगल बिटवीन दिस, तो यही निकालना है। सो tan थीटा, tan का वैल्यू 1 कब होता है, 45 पे, tan 45 इज -1, ठीक है ना, सॉरी tan 45 इज 1, साथ में मैंने क्या रखा, माइनस रखा। अब इस माइनस को कैसे हटाएंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी का कंसेप्ट इस्तेमाल करके, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4, ज़रा करो उसका कंसेप्ट इस्तेमाल, पाई में सब्ट्रैक्ट करोगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से रेशियो चेंज नहीं होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 इज -tan पाई बाई 4, नहीं समझे, समझ आया। अब tan और tan कैंसल, तो देयरफॉर थीटा क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, सो थीटा इज इक्वल 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इज 135। क्वेश्चन नंबर 11, it is given that अच्छा पहले ये लिखते हैं, लेट स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ दो लाइनस है ना, लेट करेंगे स्लोप ऑफ L1 इज m1 एंड स्लोप ऑफ L2 इज m2। इट इज गिवन दैट the slope of one line is double the slope of another line. It's given that the slope of one line is double the slope of another line. So m1 is 2 times m2 या m2 is 2 times m1, दो में से एक डबल है, ठीक है, m1 is equal 2 times m2 and given है tan theta is equal to 1/3, ये भी given है क्वेश्चन में। अब tan theta पे उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 या m2 m1 इज इक्वल टू 1/3। अभी m2 या m1 किसके बराबर है, 2 टाइम्स m2। अब आपकी मर्जी है क्या लिखोगे, m2 ऐसे ही रखो, m1 की जगह क्या लिखोगे, 2 टाइम्स m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 की जगह 2 टाइम्स m2 एंड m2 इज इक्वल टू 1/3 विच इज minus m2 divided by 1 plus 2 times m2, sorry 2 times m2 square, m2 दो बार है,
इज इक्वल टू 1/3। अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, 1 + 2m2 स्क्वायर 1 जार 1 + 2m2 स्क्वायर। हम इसका नाम m भी रख सकते हैं एक का, ठीक है, m2 के बदले हम m भी रख सकते हैं, दूसरे का स्लोप रखेंगे m1, बट इसमें कोई मसला नहीं है। इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, सो इट इज 2 टाइम्स m2 स्क्वायर, ये इधर आएगा 3 टाइम्स m2 सॉरी साथ में +1 है, इज इक्वल 0। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो 2 टाइम्स m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m2 एंड 1 टाइम्स m2, 2 और 1 कितने हो गए? 3 + 1 इज इक्वल 0। लेकिन इसमें ख्याल रखना होता c का भी, ac का, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। इसमें कॉमन क्या है? 2m2। यहाँ पे क्या बचा? m2। यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? m2 + 1। सो देयरफॉर 2 टाइम्स m2 + 1 और m2 + 1 किसके बराबर है? 0। सो आइदर दिस इज इक्वल 0 और दिस इज इक्वल 0। आइदर 2 टाइम्स m2 + 1 इज इक्वल 0 और m2 + 1 इज इक्वल 0। सो m2 इज इक्वल टू -1/2, m2 इज इक्वल टू -1। m2 तो आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। m2 हमने निकाला, अब क्या निकालना है? m1। इस केस में देयरफॉर m1 जो था वो किसके बराबर था? 2 टाइम्स m2। सो m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2 इज -1/2, 2 and 2 कैंसल, सो m1 इज इक्वल टू -1। यहाँ भी देयरफॉर m1 इज इक्वल 2 टाइम्स m2, सो m1 इज इक्वल 2 टाइम्स m2 इज -1, so m1 is equal to -2. So the case is here, if m1 is equal to -1, then m2 is equal to -1/2, and if m1 is equal to -2, then m2 is equal to -1. ले लो फिर 12। हाँ, क्वेश्चन है एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कौन कौन से पॉइंट? x1 y1 and h, k. A line passing through the 2 points, this and this, is having the slope, इसका slope given है m, ठीक है। फिर हमें कुछ शो करना है। देखो हम ऐसा करेंगे, slope of line joining 2 points किसके बराबर होता है? स्लोप तो m ही होता है। नहीं समझे? इस पर लिख दे। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड h, k इज इक्वल, जरा बताओ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या है? k - y1 या y1 - k, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है उसमें y1 - k है कि k फिर ठीक है, डिवाइड बाई h - x1, ठीक। बट स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इसने बताया है कि ये m है, सो m इज इक्वल k - y1 डिवाइड बाई h - x1। अभी क्या करोगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो m इंटू h - x1 इज इक्वल k - y1 और इतना पढ़ा, हाँ, इज इक्वल m टाइम्स h इंटू h - x1। यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। मुश्किल है, बस समझा। क्वेश्चन नंबर 13 इज, इट्स गिवन दैट ए था वो किस नाव h, 0, ठीक है, b a, b एंड c 0, k। ये गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। इट्स गिवन दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो देयरफॉर स्लोप ऑफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा? B - 0 डिवाइड बाई A - h। स्लोप ऑफ AC क्या होगा?
के माइनस, हाँ स्लोप ऑफ बी सी है, बी सी सॉरी, स्लोप ऑफ बी सी के माइनस बी डिवाइड बाय 0 minus a, 0 minus a, b c. So it is b divided by a minus h, k minus b divided by minus a. इसको लेकर जाएंगे यहाँ पे, इट्स माइनस टाइम्स ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस माइनस सॉरी माइनस एच के माइनस माइनस प्लस बी एच. यही है, इतना समझ आया. अब यहां से ये 3 ये 2 कैंसल, तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू ए के एच के बी एच. समझ आया. और ए के प्लस बी एच माइनस एच के इज इक्वल 0 विच गिव्स अस ए के प्लस बी एच इज इक्वल एच के. डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय एच के, दोनों साइड से एच के से डिवाइड करो तो ए के बाय एच के प्लस बी एच बाय एच के इज इक्वल टू एच के बाय एच के. अभी बताओ क्या क्या बचा. ए बाय एच बी बाय के इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना है. मुश्किल है, मुश्किल है.